नमस्कार, BITDR में आपका फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारी स्थितियां बदल रही हैं। इसी बीच में एक सच्ची घटना जो अभी मेरे साथ कुछ दिन पहले घटी, हालांकि मैं इस घटना के बारे में आप लोगों को पहले बताना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे किसी से वादा कर दिया कि मैं आने वाले 2-3 महीने तक कुछ नहीं बोलूँगा इस पे। और अभी भी ये जो मैं कह रहा हूँ उसका नाम उजागर किए बगैर मैं कह रहा हूँ और उससे पूछ के कह रहा हूँ कि हाँ मैं सुना दूँ। तो उसने कहा बिल्कुल सुना दीजिए अंकल, अब मुझे झिझक खत्म हो गई है, आप इस घटना को सुना दीजिए ताकि और लोग भी इस घटना से प्रेरणा लें। जैसे मैंने फ़ायदा उठाया है वैसे और लोग भी उठाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरी घटना को समझिए कि कितनी इंटरेस्टिंग है और कैसे हम किसी परेशानी को अपने क्या कहना चाहिए, दुविधा को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी अपॉर्चुनिटी में। वो अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये बात की बात है, लेकिन घटना दुर्घटना आपके लाइफ में बनी रहेगी। कभी भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आता रहेगा। जब ऊपर आएगा तो बहुत अच्छी बात है, जब नीचे जाएगा तो हम उसको कैसे बफर लगाएं और कैसे उससे उबर पाएं, इस घटना से आप प्रेरणा ले सकते हैं। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, मेरे शहर की कहानी है और मेरे ही संपर्क क्षेत्र की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है। एक दिन की घटना यह है कि ये मेरे ख्याल से अप्रैल का जो पहला सप्ताह है उसकी घटना है। पेंडेमिक में क्लोज डाउन वगैरह चल रहा था, लॉकडाउन वगैरह चल रहा था और हम लोग नियमित रूप से सुबह 2-4 घंटे के लिए हमारा शहर खुलता है, उसमें हम लोग सब्जी लेने जाते हैं। तो वैसे ही मैं सब्जी लेने जाया करता था और बड़ी क्राइसिस थी उस समय। सब्जी वगैरह प्रॉपर मिल नहीं रही थी, फल वगैरह प्रॉपर मिल नहीं रहे थे और सब्जी और फल के बगैर हम लोगों का काम चलता नहीं है। तो खास जगहों पे ही जाना पड़ता था, खास चौक पे चौराहे पर जाते थे, वहाँ पे कुछ सब्जी वाले ठेले वाले और आजकल वो टाटा एस और ऐसे छोटे छोटे मिनी ट्रक्स टाइप के आते हैं, उसमें लोग सब्जी लेके आ रहे हैं और उसी में सब्जी बेच रहे हैं और सब्जी वो कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक ठेले पे मैं गया, एक ऐसा छोटा सा टाटा का ट्रक जैसा खड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं, टाटा एस बोलते हैं उसको, वो खड़ा हुआ था, उसमें बहुत सारी सब्जियां थी। तो वहाँ पे मैं जब सब्जी लेने पहुँचा तो वहाँ पे एक बच्चा मुझे देख के बड़ा मुस्कुराया। यंग सा लड़का था, 25-26 साल का रहा होगा, 22-24 साल का रहा होगा और उसको मैं पहचानता था, लेकिन चूंकि चेहरे पे मास्क लगाया था तो मेरे को बहुत क्लियर समझ में नहीं आया कि वो एग्जैक्ट वही है कि नहीं, लेकिन मैं उसको देख के मुस्कुराया। भले ही उसने मेरी मुस्कुराहट ना देखी हो, लेकिन आंख से आंख जब कनेक्ट हुई तो ऐसा लगा कि वो मुझे पहचान रहा है, मैं उसे पहचान रहा हूँ। और जब मैं सब्जी वब्जी लेने लगा तो उसने मेरे को आगे बढ़ के हेल्प करना शुरू कर दिया कि ठीक है अंकल लाइए मैं निकाल देता हूँ, लीजिए अंकल मैं ये कर देता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे को मेरा परिचित है, मेरे किसी परिचित का बेटा है, इसलिए मेरी हेल्प कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में मुझे समझ में आया कि वो सबको हेल्प कर रहा था। तब मुझे समझ में आया कि ये बेसिकली सब्जी बेच रहा है और मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये मेरे किसी परिचित का लड़का है। मैंने उससे पूछा, बेटा तुमको तो मैं जानता हूँ, तुम फलाने के लड़के हो ना? वो धीरे से उसने ऐसे सर झुका लिया, बड़ा शर्मिंदा सा ऐसा। तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा कितना हुआ हिसाब किताब किया। फिर मैं उसको धीरे से बुलाया, मैंने कहा बेटा ऐसा शर्मिंदा क्यों हो रहा? कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, काम होता है। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे पूछनी है कि मेरी जानकारी में तुमने तो इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद MBA किया और मैं जहाँ तक याद पड़ता है तुम उसके बाद पूना चले गए थे अचानक यहाँ। तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि वह पूना में एक कंपनी में स्टार्टअप में काम कर रहा था और पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहा था। मार्च के 2nd वीक में उनके यहाँ कुछ ऐसी स्थितियाँ हुई कि उन्होंने, कंपनी ने कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए और वो वर्क फ्रॉम होम के लिए वही पूना के जहाँ रहता था वहाँ पे रुका। घर में बात हुई होगी, 1-1.5 साल से वो आया नहीं होगा, तो घर वाले बोले कि अभी तेरे पास तो टाइम है तो तू भिलाई आ जा। मैं भिलाई में ही रहता हूँ, छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में, तो वहीं उनके पिताजी का भी घर है। तो वो लड़का भिलाई आ गया। आने के बाद यहाँ उसने काम अपना करना शुरू कर दिया, यहाँ आके अपना वर्क फ्रॉम होम वाला जो होता है वो उसने काम करना शुरू कर दिया। उसी दौर में ऐसा उसका कहना है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में जब वो लॉकडाउन बाकायदा डिक्लेयर हो चुका था,
तो उस समय वो अपने दोस्तों से बात करता होगा, तो किसी अपने दोस्त से बात की उसने जो कि पूना में रह रहा था। तो हालचाल पूछा, बहुत सारी बातें हुई। तो उसने बताया कि यार मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले क्या हो गया? बोले मैं तो यहाँ पे पूना में हूँ, फंसा हुआ हूँ और अपनी ज़िंदगी बढ़िया से काट रहा हूँ, लेकिन वहाँ मेरे पिताजी परेशान हैं। तो बोले क्या हो गया तेरे पिताजी को? बोले हुआ कुछ नहीं यार, किसान आदमी हैं, सब्जियाँ वब्जियाँ लगाते थे। इस समय सब्जी वाले दलाल वाले लोग आते हैं और वो सब्जी खरीदने वाले आते हैं, वो ले जाते हैं सारी सब्जियाँ। लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते वो लोग प्रॉपर आ नहीं रहे हैं और फसल तैयार खड़ी है और वो परेशान है कि मतलब इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी वो बेकार जा रही है। तो इसने पूछा कि हम कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ यार, अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, अगर तुमको बुरा ना लगे तो कर दो। तो बोले क्या हेल्प करनी होगी? तो बोले जाके उनसे बात कर लो, कोई गाड़ी वाड़ी बुक कर लो, सब्जियां लेके आओ, यहाँ उनके एक दो जान पहचान वाले दुकानदार हैं, उनके यहाँ सब्जियां ला के छोड़ दो और वो तुमको पैसा दे देंगे। जब तुम नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वो पैसा उनको दे देना। तो ये उनकी हेल्प कर सकते हो। तो इसने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। उसका कोई एक बचपन का दोस्त यार था जिसके पास एक छोटी सी टाटा एस थी, जो मालवाहक टाटा एस होती है वो थी, और उसने उससे बात की। उसने कहा ठीक है चलते हैं यार, तू कैसा भी कुछ भी किराया दे देगा चलेगा। तो ये दोनों घूमने की दृष्टि से उस गांव चले गए और वहाँ से उन्होंने 4-5 प्रकार की सब्जियां, भिंडी, बैगन और कुछ टमाटर वगैरह, ऐसे कुछ 3-4 तरह की सब्जियां थी, वो खरीदी, वहाँ से तोड़वाई और ला के यहाँ भिलाई के जो उन्होंने 2-3 दुकान में बताई थी जो उनके परिचय की थी, वहाँ ला के छोड़ दी जिसकी जैसी ज़रूरत थी, और उन्होंने ख़रीद लिया और उसको पैसा दे दिया हिसाब किताब करके। इसने देखा साला इसमें तो बड़ा अच्छा उसको डिफरेंस दिख रहा था, क्योंकि जब होलसेल में उसको दे रहा था तो उसको एक होलसेल का प्राइस पता चला, और चूंकि हर व्यक्ति सब्जी खरीदने जाता है तो उसको रिटेल का प्राइस पता होता है। तो उसको इंटरेस्टिंग लगा कि अगर इतना हम सब्जी बेचें, 100 किलो सब्जी बेचें, अगर मान लो 1 किलो के पीछे में 5 रुपये का भी मार्जिन है तो 500 रुपये हो गया, 200 किलो बेचे तो 1000 रुपये हो गया, 300 किलो बेचे तो उसको लगा इंटरेस्टिंग, यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसने 1-2 दिन लाने के बाद एक तराजू अपने दोस्त से जुगाड़ किया, किराना दुकान वाले दोस्त से, यार मेरे को टेम्परेरी तराजू दे दे तो मैं कुछ तोलना आना। तो उसने, उसकी दुकान बंद थी, उसने कहा ले जा। ये दोनों गए, इन्होंने जितनी सब्जी भरते थे उतनी सब्जी तो ली ही ली, उसके साथ साथ अपने लिए भी कुछ सब्जियां खरीद ली, और अड़ोस पड़ोस के और जो खेत वाले थे, जो किसान थे, वो भी पीड़ित थे, उनके यहाँ से भी ये सब्जियां ले आए। इस तरह से इन्होंने 7-8 प्रकार की सब्जियां ली और ये यहाँ आके यहाँ पे एक चौक पे खड़े हो गए, सामान जो अनलोड करना था दुकानदारों को वो दे दिया, और ये सब्जी बेचना उन्होंने ट्रायल के तौर पे शुरू किया था। इनका कारोबार अच्छा चला और वो चलता रहा, फिर वो धीरे धीरे करके वो एक परमानेंट उनकी जगह बन गई। उसी जगह मैं भी जाया करता था हर 1-2 दिन की आड़ में, और उनसे सब्जियां मैं भी लाया करता था, और उसी बीच में ये सारी घटना हुई और मुझे ये कहानी पता चली। मैंने उससे पूछा कि ये अभी कैसा है, इसमें क्या तेरा कमाई हुई, क्या हुआ? उसने मेरे को बताया, अंकल मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, 1,500 से 2,000 रुपये पर डे की बचत हो रही है, 1,500 से 2,000 रुपये पर डे, जिसमें मैं मात्र 2 घंटा समय लगाता हूँ आने जाने का, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। अंकल जी बोले पहले से, जो किसान अंकल हैं, फार्मर अंकल हैं, वो पहले से तोड़ ताड़ के रखते हैं। मैं जाता हूँ 10 से 15 मिनट में फटाफट उनके साथ, एक हाथ से वो पकड़ते हैं, एक हाथ से मैं पकड़ता हूँ, एक हाथ मजदूर होता है, फटाफट सब्जियाँ लोड होती हैं, किसको कितना देना है वो पता चल जाता है। दूसरे किसान के यहाँ जाते हैं, वहाँ से भी फटाफट ऐसे ही लोड कराते हैं, और उसके बाद लेके मैं यहाँ भिलाई आ जाता हूँ। 2-3 दुकानों में घूमता हूँ, वहाँ सामान अनलोड करता हूँ और एक चौक पे आके खड़ा हो जाता हूँ। आके खड़ा हो जाता हूँ, सभी को मालूम है कि 1 बजे तक चलना है, तो 1 बजे तक लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और मैं 3-4 घंटा वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। 9 से 1 का टाइम है, बस ये 4 घंटे ही हम खड़े रहते हैं, और कई बार तो हम 9 बजे आ भी नहीं पाते, 10 बज जाता है, 10:30 बज जाता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में लोग गलती से आए थे, अब वो ढूंढते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि 10 बजे तक आ जाएगा, तो वो 3-3.5 घंटा में हम लगभग पूरी सब्जियां बेच लेते हैं। बहुत ना के बराबर बस्ती हैं, वो जो बस्ती हैं वो हमारे घर में और अड़ोस पड़ोस के लोग खरीद लेते हैं। दैट्स इट। और नेक्स्ट डे फिर जाते हैं, फिर वही क्रम,
फिर जाते हैं, फिर वही क्रम। तो बोले अभी 1,500 से 2,000 रुपये पर डे हम लोग बचा रहे हैं, आधा समझ लो उस ड्राइवर का जिसकी गाड़ी है और आधा मेरा। तो अगर मोटे तौर पे मैं देखूं 30 दिन का हिसाब लगाओ तो 21,000 रुपये महीना, 7 या 21,000 रुपये महीना मेरी इनकम हो रही है, और लगभग इतना ही मुझे उस कंपनी में मिलता था। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं 2 महीने से एट पार पे हूँ। तो मैंने कहा आगे वापस जाओगे? तो उसने कहा देखिए अंकल, आगे का कुछ कह नहीं सकते, अभी तो ये कर रहा हूँ, कंपनी से भी कुछ बात नहीं हुई, और बीच में उन्होंने मार्च की सैलरी तो भेजी थी, लेकिन अप्रैल और मई की सैलरी अभी तक आई नहीं है, और अब आगे क्या होगा कुछ मालूम नहीं। एचआर से बात की तो एचआर ने भी कहा कि अभी देखो यार क्या स्थिति बनती है, क्या होगा, अभी लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। हालांकि ओपन का वो कर दिया, लेकिन फिर भी अभी कैसा क्या है अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो अभी ठीक है, बोले अभी बताएंगे तब आप आइएगा, अभी जल्दबाजी मत करिए। तो बोले तब तक मेरा यही चल रहा है, और नाम आप मेरा मत बताइएगा, बाकी आप ये कहानी अब सुना सकते हैं। और मैंने भी आपकी चैनल से बहुत कुछ सीखा है, आपके चैनल को देखता हूँ, आपको रेगुलर वो करता हूँ, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप बताइए कहानी, लेकिन प्लीज़ मेरा नाम और मेरे पिताई का नाम मत लीजिएगा। सो मैं आपको ये 2 चीज़ें छोड़ के बाकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। ये रियल स्टोरी है और इसको मैंने देखा है। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, बस काम अगर लगन से किया जाए, डेडिकेशन से किया जाए, तो वह किसी ऊंचाई को छू सकता है। इस बात से मुझे यही समझ में आया कि देखो उसने जितना लॉस उस कंपनी में काम न करके किया, उतना उसने यहाँ पर रिकवर कर लिया। आप भी सोचिए, इसी को कहते हैं मौके पे चौका मारना। उसने मौके पे चौका मारा। आप भी देखिए आपकी लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही, कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही। अप डाउन्स तो चलते रहेंगे लाइफ में, कोई बात नहीं, हम उसमें से कैसे अवसर तलाश करते हैं। मैं आपसे सब्जी बेचने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मौका देखिए, अवसर देखिए, कौन सा अवसर आपके सामने खड़ा है, आपका दरवाजा खटखटा रहा है, और आप उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे कैसे अपना मतलब पूरा कर सकते हैं, कैसे अपना पर्पस सॉल्व कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको सोचिए, समझिए और बताइए मुझे ये कहानी कैसे लगी, कितनी इसकी बात से आपने क्या प्रेरणा लिखी या क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइए। इस कहानी को यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नए विचार के साथ, नए थॉट के साथ या नई कहानी के साथ। शुभकामना, वंदे मातरम।